समाज सेवा के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय संस्था नन्ही सी चिड़िया ट्रस्ट द्वारा बालिकाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक सराहनीय पहल करते हुए बड़ी संख्या में बेटियों को साइकिलें वितरित की गई। यह ट्रस्ट का तीसरा कार्यक्रम रहा, जिसमें शिक्षा को प्रोत्साहित करने और बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 70 आर्थिक रूप से कमजोर बालिकाओं को साइकिलों के साथ साथ कुछ धनराशि भी प्रदान की गई। यह भव्य आयोजन बुद्धि विहार स्थित व्हाइट हाउस में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला अधिकारी अनुज सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल और अल्पना रितेश गुप्ता ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज सेवी, शिक्षाविद और अभिभावक उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि जिला अधिकारी अनुज सिंह ने कार्यक्रम की मुक्त कंठ से सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन न केवल बालिकाओं की शिक्षा में आने वाली आर्थिक बाधाओं को कम करते हैं, बल्कि उनमें आत्मविश्वास, उत्साह और आगे बढ़ने का जज्बा भी भरते हैं। उन्होंने कहा कि जब बेटियों को सुविधाएं और अवसर दिए जाते हैं तो वे समाज और देश का नाम रोशन करती हैं। के लिए सबसे पहले तो साधुवाद करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं यहाँ पे लगभग 1.5 साल से हूँ और मैं लगातार देख रहा हूँ कि आपके द्वारा ऐसे छोटे छोटे आयोजन किए जाते हैं जो बहुत ही इम्पैक्टफुल होते हैं, जो हर साल कम से कम प्रत्येक आयोजन में आप 50 से 100 जीवनों को आप छूते हैं और वो आगे जाके कितने और जीवनों को छुएगा इसकी कोई गिनती भी नहीं है। आज यहाँ पे आपने जो साइकिल वितरण का कार्यक्रम रखा है, बहुत सारे ऐसी बच्चियां होती हैं जो प्राथमिक विद्यालय तो उनके घरों के पास में होता है, लेकिन जब वो कॉलेज इत्यादि में जाती हैं तो पेरेंट्स क्योंकि लगातार उनको छोड़ने इत्यादि के काम में उनको थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं, या कोई भाई बहन कहीं दूर अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने लग जाते हैं। जो बच्चियां होती हैं उनको नॉर्मली कई बार हमने देखा है कि पेरेंट्स उनकी शिक्षा में वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते जो अपने लड़कों पे करते हैं, और उनको अपने कॉलेजेस में आने जाने में दिक्कत होती है। तो आपके इस प्रयास से मुझे लगता है उनको अपने स्कूलों तक पहुंचने में, अपने कॉलेजेस तक पहुंचने में काफ़ी सुगमता होगी। इसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ ही साथ प्रत्येक वर्ष मार्च के बाद में बहुत सारी ऐसी हमारी बच्चियां होती हैं जिनको अपनी फीस को भरने में दिक्कतें होती हैं, जो राशि शायद इस जनपद के कुछ लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं होगी, बहुत बड़ी राशि नहीं होगी, लेकिन कुछ परिवारों के लिए, कुछ बच्चियों के लिए वो उनके शिक्षा के आड़े भी आ जाता है। आप उस जो गैप है उसको आप हर साल भरते हैं। और मुझे याद है जब मैं आया था तो मैंने आपसे ये आग्रह भी किया था, तो आपने हमारे आग्रह को स्वीकार भी किया था, और इस प्रकार का कार्यक्रम आप हर साल आयोजित कराते रहते हैं और लगभग 100 बच्चियों को आप प्रत्येक वर्ष में फीस की प्रतिपूर्ति करके आप उनकी मदद भी करते हैं, जैसा कि शासन की मंशा है, शासन भी करती है, भी करते हैं। मैं अभी कप्तान साहब ने मिशन शक्ति की बात की, मैं एक और आग्रह आपकी संस्था से मैं चाहूंगा कि एक सेल्फ डिफेंस को लेके अगर एक इनिशिएटिव शुरू करें, सरकार की नीति में भी है, अगर आपके एंड से अगर इसको पुश मिलेगा तो इस जनपद में उसका एक अच्छा इम्प्लीमेंटेशन हमें देखने को मिलेगा। तो सेल्फ डिफेंस क्लासेस भी अगर हम बच्चियों के लिए शुरू करवाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, इसको जिसमें अधिक से अधिक संख्या में बच्चे पार्टिसिपेट करें। और इसके साथ ही साथ मुरादाबाद में बहुत सारे ऐसे उच्च शिक्षण संस्थाएं भी हैं जो इंजीनियरिंग के कोर्सेज कराते हैं, मेडिकल के कोर्सेज कराते हैं। मैं इसके पहले जनपद में था, वो अपने जनपद के 10 बच्चियों को वो निःशुल्क शिक्षा देते थे प्रत्येक वर्ष में। तो वो इंश्योर करते थे कि इंजीनियरिंग कॉलेज था, वो इंश्योर करता था कि 10 बच्चियां वहां से इंजीनियर बने निःशुल्क। तो हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे इंजीनियरिंग के कॉलेजेस हैं, मेडिकल के कॉलेजेस हैं। अगर ऐसे 10 बच्चियों को अगर हम वोकेशनल एजुकेशन में अगर मुफ्त में अगर शिक्षा दें तो प्रॉब्ली शायद वो 10 बच्चियां नहीं, वो 10 या 10 नहीं 20 परिवार को वो अपने साथ आगे खींचेगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने भी ट्रस्ट के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। साइकिल जैसी सुविधा उन्हें विद्यालय आने जाने में सहूलियत देती है और उनकी सुरक्षा व आत्मविश्वास दोनों को मजबूत करती है। ट्रस्ट से हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और आज इस कार्यक्रम में आए सभी माताएं, बहनें, सभी प्यारी बच्चियां, मुझे याद है कि लास्ट टाइम भी आपने कार्यक्रम किया था तो उस टाइम पे भी हम आए थे और लगातार बड़े मन से ये सारा का सारा कार्यक्रम करते हैं। तो मैं अपनी तरफ से और समस्त पुलिस विभाग की तरफ से आपको और आपके ट्रस्ट को, आपके सभी मेंबर्स को हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूं कि भविष्य में भी इसी प्रकार से आप बच्चियों के
संरक्षण हेतु, उनके उत्साहवर्धन हेतु, उनके विकास हेतु, उनकी सुरक्षा हेतु लगातार आपकी जो ये सार्थक पहल है इसमें लगातार ये कदम उठाते रहेंगे। और लास्ट टाइम जैसे साइकिल दी गई थी, इस बार भी दी गई है और काफ़ी संख्या में हर वर्ग से यहाँ पे बच्चियाँ हैं और इससे बच्चों के अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस जागृत होता है। समाज के अंदर भी ये कॉन्फिडेंस जागृत होता है कि हम सब के लिए सदैव खड़े रहने हेतु आप सब लोग हैं। और आउट ऑफ जो आपका कार्यक्रम है उससे लगातार हमने जब भी रिक्वेस्ट की है तो हमेशा महिला सशक्तिकरण के संबंध में, सुरक्षा सम्मान के संबंध में जितने भी कार्यक्रम प्रदेश सरकार की तरफ से या पुलिस विभाग की तरफ से जब भी चलाए गए हैं तो हमेशा आप लोगों का सहयोग हमें मिला है। ट्रस्ट के अध्यक्ष अल्पना रितेश गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि नन्ही से चिड़िया ट्रस्ट बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए हर समय कटिबद्ध है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से दुर्बल बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ना और उन्हें स्वावलंबी बनाना है। साइकिल वितरण के माध्यम से बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने का ये छोटा लेकिन प्रभावी प्रयास है। साथ ही ट्रस्ट विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए बालिकाओं में आत्मरक्षा और आत्मसम्मान की भावना को भी प्रोत्साहित करता रहा है। नन्ही सी चिड़िया ट्रस्ट का साइकिल वितरण कार्यक्रम था। नन्ही सी चिड़िया ट्रस्ट एक शिक्षा को लेकर चली है कि शिक्षा के क्षेत्र में वो नए कार्य करना चाहती है, जिसमें कि हमने 2 कार्य सिलेक्ट किए हैं, फीस वितरण और साइकिल वितरण का। आज जो बेटियां ये हमारे साथ खड़ी हैं, हमने इनको शिक्षा के उद्देश्य से कि ये पैदल स्कूल जाती है, हमने ये साइकिल वितरण का कार्यक्रम किया है। हम विभिन्न क्षेत्रों में जाकर इनको चुनते हैं, जो बेटियां इन चीज़ों से परेशान रहती है उनकी हम मदद करते हैं। ये सारे लोग जो नन्ही सी चिड़िया ट्रस्ट के लोग हैं, जो हमारे साथ हर तरह से खड़े रहते हैं। हमारा उद्देश्य है कि शिक्षा को जागरूक करना समाज में। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी शिक्षा के लिए बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। आज डीएम साहब, एसएसपी साहब जो मुख्य अतिथि रहे, उन्होंने भी कहा कि आप लोग अपनी शिक्षा के माध्यम से इन बच्चों को अलग जगाइए और इन्हें बड़े एजुकेशन दीजिए। जैसे कि उन्होंने कहा था कि MIT में 10 सीटें खाली रहती हैं हर साल इंजीनियरिंग के लिए, तो उसमें ये बच्चियाँ जा सकती हैं, एडमिशन ले सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारी उन लोगों ने हमें आज साझा की, जो कि इन बेटियों के लिए बहुत ही अच्छी है। हम चाहते हैं कि ये बेटियां हमसे जुड़ें और शिक्षा के साइकिल के साथ साथ ये फीस के लिए भी जुड़ें, और हम शहर की सभी बेटियों को शिक्षित करना चाहते हैं। ऐसा नन्ही सी चिड़िया ट्रस्ट का उद्देश्य है। कितने विद्यालय रहे और कितने बच्चे रहे? भैया, विद्यालयों की तो कोई गिनती नहीं है, लेकिन 70 साइकिलें आज हमने डिस्ट्रीब्यूट की हैं। नन्ही सी चिड़िया ट्रस्ट का कार्यक्रम हमने किया है, जिसमें हमने 70 साइकिल बच्चियों को डिस्ट्रीब्यूट की है, जो कि बच्चियां छोटी हैं, जो अपने एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाती हैं, आगे जाकर के अपना फर्दर एजुकेशन करें, कोचिंग करें, अपने पैरों पे खड़ी हो और हमारे देश का नाम उज्जवल करें। क्या उद्देश्य रहता है? उद्देश्य क्या रहता है? उद्देश्य ये रहता है कि बच्चियों को जो कि पढ़ाई अपनी करें, अपने पैरों पे खड़े हो और अपने आप को सक्षम बनाए, अपना सेल्फ डिपेंडेंट बने। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर माधव शर्मा ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर नीतू रस्तोगी, वर्षा अग्रवाल, बबीता अग्रवाल, रेखा जैन, प्रीति कक्कर, प्रेरणा अग्रवाल, मोना गुप्ता, सपना अग्रवाल, सोनाली कपूर, मानवी मुजयाल, सुनीता कोठीवाल, रमोला मल्होत्रा, राजेश रस्तोगी, कविता छाबड़ा, शिवानी सिंह, नीतू सक्सेना, गीतांजलि पांडे, इशिका सिंह, सुनीता सैनी, सीए दीपक बाबू सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में बालिकाओं के चेहरों पर खुशी और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था, जो इस पहल की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण रहा।